राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों 26 मई की अपरा एकादशी है और उस दिन मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है और उसमें अगर हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो वो व्रत हमारा लगता नहीं है और वो व्रत पूर्ण फलदायी नहीं होता है। इसलिए हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है और हमें इस तरह से पूजा उपासना करनी है भगवान की कि हमें वो एकादशी का फल जरूर प्राप्त हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अपरा एकादशी के दिन सबसे पहला हमारा यही काम है कि हमें अपरा एकादशी से एक दिन पहले हमें यानी दशमी के दिन ही हमें शाम के समय से ही भोजन त्याग करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी हमेशा फलाहारी होती है, अन्न नहीं खाना चाहिए। उसमें सबसे पहले बात यही होती है कि एकादशी के दिन आपको, अगर आप व्रत हो या आपसे व्रत नहीं होता है तब भी आप अन्न तो नहीं खाना चाहिए। अन्न का बचाव करो, चाहे आप पूरा दिन फलाहार किसी भी तरीके का ले लीजिए, लेकिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। तो इसलिए एक दिन पहले भी आप अन्न ग्रहण नहीं करें। उसके बाद है एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सुबह भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजन में हमें तुलसी, चंदन, गंगा जल और फल ये जरूर भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद व्रत रखने के वाले व्यक्ति को, जिसने भी व्रत रखा है, उसे छल कपट, बुराई, झूठ या फिर किसी की चुगली करना, वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। उस दिन हमें पूरा नियम से और संयम से रहना है। और इस दिन हमें ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें चावल नहीं खाने हैं। चावल का इसमें निषेध माना गया है एकादशी के दिन, और द्वादशी के दिन हम भगवान को चावल का भोग लगा सकते हैं और हम भी खा सकते हैं। अन्न तो हमें उस दिन खाना ही नहीं है, तो इसलिए चावल हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं। उसके अलावा अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा होता है। एकादशी पे जो व्यक्ति व्रत करता है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसे जरूर करना चाहिए। उससे उसको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये तो हमें एकादशी के दिन करना चाहिए। और अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए उसमें है कि हमें रात में सोना नहीं चाहिए। वैसे तो ऐसा होता है कि पूरी रात जागरण करना चाहिए, बाकी अगर हम पूरी रात जागरण नहीं कर सकते तो हमें 2 घंटे 1 घंटे भजन कीर्तन ध्यान भगवान का जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें अपने व्रत का फल पूर्ण प्राप्त हो। उसके अलावा हमें पान एकादशी के दिन पान खाना वर्जित माना गया है। इस दिन पान खाने को व्यक्ति से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जो कि हमारे व्रत के लिए अच्छी नहीं होती है। उसके अलावा हमें एकादशी के दिन, जिस दिन हमने व्रत रखा है, सुबह हमें दातुन भी नहीं करनी है, मंजन दातुन कुछ नहीं करना है। उसके अलावा हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी है। व्रत वाले दिन किसी भी व्रत को होता है वैसे तो ये कि हमें किसी भी व्रत के दिन किसी की बुराई चुगली नहीं करनी है, और एकादशी के दिन तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये सब चीज़, किसी की निंदा नहीं करनी है। उसके अलावा हमें किसी की चुगली नहीं करनी है और हमें किसी का अपमान नहीं करना है। अगर कोई कुछ कह रहा है हमसे तो हमें हमारा क्रोध भी शांत रखना है, हमें उसको उल्टा जवाब नहीं देना है। उससे हमें अगर क्रोध आएगा तो भगवान को प्रिय नहीं होता है। जितना प्यार से शांत तरीके से भगवान के भजन ध्यान में आप अगर व्रत का पूर्ण करते हो तो भगवान उस व्रत से पूर्ण प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को एकादशी बहुत प्रिय होती है। और किसी को हमें मारना भी नहीं है, हिंसा भी नहीं करनी है, वो भी महापाप माना गया है, ये हमें नहीं करना है। और हम एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन हमें जरूर करना है, हम नियम से संयम से जरूर रहना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो जो चीज़ें शॉर्ट में बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताई है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए एकादशी के व्रत में। तो इस व्रत को करके आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा पा सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।